नमस्ते। आज ना हम एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो सचमुच हमारे चारों ओर है। सोचिए, हमारे फोन के सिग्नल से लेकर सूरज की जो गर्मी हम महसूस करते हैं, ये सब कुछ उसी की वजह से मुमकिन है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि सूरज की गर्मी, हमारे फोन में आने वाला सिग्नल और एक लैंप से निकलती रोशनी, इन तीनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर इन सब को एक ही चीज आपस में जोड़ती है। ये सब ना एक ही यूनिवर्सल लैंग्वेज में बात करते हैं। ये भाषा है एक ऐसी एनर्जी की जो हमारे यूनिवर्स में भाई हर जगह है और हर चीज पर असर डालती है। अच्छा, तो चलिए इस बात में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। रेडियो सिग्नल, सूरज की रोशनी, माइक्रोवेव और हाँ, मेडिकल एक्सरे भी, ये सब असल में एक ही बेसिक एनर्जी के अलग अलग चेहरे हैं। समझ लीजिए, एक ही सिक्के के कई पहलू हैं। तो सवाल यह है कि इस रहस्यमय एनर्जी का नाम क्या है? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या शॉर्ट में कहें तो EMR। चलिए अब समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो EMR असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये एक तरह की एनर्जी है जो लहरों मतलब वेव्स की शक्ल में चलती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, ये लहरें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हैं जो ऊपर नीचे कांप रही हैं या कह लें ऑसिलेट कर रही हैं, और ये दोनों एक साथ आगे बढ़ रही हैं। अब EMR को जो चीज़ सबसे खास बनाती है ना, वो है इसके ट्रैवल करने का तरीका। जैसे साउंड वेव्स को, उन्हें चलने के लिए हवा या पानी जैसा कोई मीडियम चाहिए होता है, लेकिन EMR, इसे किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं। ये स्पेस के खालीपन यानी वैक्यूम में भी मजे से चल सकती है। और पता है, यही वजह है कि सूरज की रोशनी करोड़ों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके हम तक पहुंच पाती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस वेव की एनाटॉमी को समझते हैं। मतलब ये बनती कैसे है। इसके कुछ बेसिक गुण हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला गुण है वेवलेंथ, जिसे हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये बस एक वेव की दो चोटियों के बीच की दूरी है, और इसका नियम बड़ा सीधा सा है। वेवलेंथ जितनी लंबी होगी, एनर्जी उतनी ही कम होगी। और दूसरा गुण है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ये बताता है कि एक सेकंड में किसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं। और यहाँ नियम बिल्कुल उल्टा है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा। और ये दोनों गुण आपस में कैसे जुड़े हैं, ये एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला दिखाता है। C = λ/μ। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को जब गुणा करते हैं तो वो हमेशा लाइट की स्पीड के बराबर होता है, जो कि एक कांस्टेंट है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच एक उल्टा रिश्ता है। अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है, बिल्कुल एक तराजू की तरह। तो अब जब हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का खेल समझ गए हैं, तो चलिए EMR के पूरे परिवार से मिलते हैं। इस परिवार को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ है। एक तरफ है सबसे कम एनर्जी वाली रेडियो वेव्स, जिनका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन में करते हैं, और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है सबसे ज्यादा एनर्जी वाली गामा किरणें, जो कैंसर के इलाज तक में काम आती हैं। और इन दोनों के बीच में वो एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। तो ये सारी साइंस हमारी असली जिंदगी में कैसे काम आती हैं? चलिए अब EMR के कुछ एकदम प्रैक्टिकल इस्तेमाल और असर देखते हैं। हमारी जो पूरी डिजिटल दुनिया है ना, वो इसी स्पेक्ट्रम के कम एनर्जी वाले हिस्से पर टिकी है। वाईफाई, रेडियो, टीवी, ये सब रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। ये वही अदृश्य लहरें हैं जो हवा में जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। और जब हमें शरीर के अंदर झांकने की जरूरत पड़ती है, तब हम स्पेक्ट्रम के हाई एनर्जी वाले हिस्से की तरफ जाते हैं। एक्सरे, ये हमारे शरीर के सॉफ्ट टिश्यू से तो पार हो जाती है, लेकिन हड्डियों से नहीं। और बस इसी वजह से हमें हमारे कंकाल की एक साफ तस्वीर मिल जाती है। सैटेलाइट्स भी EMR का ही इस्तेमाल करते हैं। वो धरती की सतह से टकराकर वापस लौटने वाली या सतह से निकलने वाली EMR को पकड़ते हैं, और इसी से वो फसलों की सेहत, कहाँ कितना पानी है और जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इन सब पर नजर रख पाते हैं। सच में हमारे प्लैनेट को समझने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। देखिए, हर चीज EMR के साथ एक अलग तरीके से बात करती है।
कुछ चीजें एनर्जी को सोख लेती हैं, कुछ उसे वापस फेंक देती हैं। और इसी अनोखे बर्ताव की वजह से हर ऑब्जेक्ट का अपना एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बन जाता है। ये एक तरह से उस चीज का एनर्जी फिंगरप्रिंट है जिसे सैटेलाइट्स पढ़ सकते हैं। तो सोचिए, हमने एक ऐसी एनर्जी को काबू करना सीख लिया है जो हमें छोटे से छोटे एटम के अंदर से लेकर यूनिवर्स में सबसे दूर मौजूद गैलेक्सी तक देखने में मदद करती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना कि भविष्य में ये अदृश्य शक्ति हमारे लिए और कौन-कौन से राज खोलेगी।